हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे हमारे जीरो बुक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे आपको परचेज ऐड करना है। जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं, सारे गुड्स देख रहे हैं, ये मेरे पास परचेज आई हुई है। तो मुझे जो है इसकी एंट्री कैसे करनी है, मतलब परचेज एंट्री में कैसे करूं कि जो भी मेरे पास आइटम आया हुआ है ये सब कुछ जो है प्रॉपर एंटर हो और प्रॉपर बार कोडिंग के साथ में हो। अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं कि ध्यान नहीं होता। तो अगर आपने इसको पहले से बनाया हुआ है जीरो बुक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर में, तो हम सिर्फ इसको बार कोडिंग के अकॉर्डिंग स्कैन करके परचेज ले सकते हैं, जिसमें हमारे टाइम की बहुत सेविंग हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और जाने कैसे आपको करना है। चलते हम अपनी स्क्रीन पे और आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपकी परचेज जो है एंट्री प्रॉपर हो। तो इसके लिए हमें आना होगा ट्रांजैक्शन में। सबसे पहला ऑप्शन जो है ट्रांजैक्शन का है। आप ट्रांजैक्शन में आने के बाद आपको आना है परचेज पे क्लिक करना है। तो पहला ऑप्शन ये है इसको ओपन करने का। दूसरा ऑप्शन, अगर आप कीबोर्ड से चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड से डायरेक्टली ओपन करूं, तो आपको F9 बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप F9 बटन प्रेस करेंगे, परचेज एंट्री एकदम से आपके सामने ओपन होकर नजर आ जाएगी आपको। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है वाउचर नंबर का। अब इसमें वाउचर नंबर में बहुत कंफ्यूजन जो है ज्यादातर लोगों को होता है। अब वाउचर नंबर में जो सामने वाली पार्टी है, जैसे मेरे पास ये बिल्स आया हुआ है, जो भी सामान है, इस सामान में जो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस वाउचर नंबर में आपको डालना होता है इनवॉइस नंबर। ये जो यहाँ पे आपको शो होता है इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि इसमें इनवॉइस नंबर जो लिखा हुआ है ACC/21 और उसके बाद ये है 1049। और रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। पर जो मैंडेटरी है वो वाउचर नंबर है। अगर आप वाउचर नंबर नहीं डालेंगे और अगर मुझे इस सामान में जो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम अगर इसमें क्रिएट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर इसमें मेरे को आती है, या मेरा कोई ऐसा टाई अप है इस पार्टी से कि अगर आपका मान लीजिए परफ्यूम अगर नहीं बिका, एक्सपायर हो गया, तो उसके 2 महीने पहले आप हमें वापस कर सकते हैं। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मेरे को किससे आया था, उस समय बिल नंबर क्या था? तो इसीलिए वाउचर नंबर में हमें डालना होता है। वाउचर नंबर में डालने के बाद आप इसकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं, किस पार्टी से आया था और कब आया था, कितनी इसकी एक्सपायरी रह रही है। तो ये सारी चीजें जो है इसलिए आपको मेंशन करना होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस नंबर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब इसके बाद जो है बिलिंग डेट। बिलिंग डेट में जो हमें बिल में मेंशन होके आया है बिल डेट, मोस्टली आपको बैक डेट ही मिलेंगे ज्यादातर, क्योंकि जो बिल जो बनते हैं वो 1-2 दिन पहले के बने होते हैं जब आपके पास ये सामान पहुंचता है। तो जो भी इसमें बिल में डेट मेंशन है वो आपको डालना है। जैसे आज 16 तारीख है, लेकिन मेरे पास ये 14 मार्च का बिल आया, तो मैंने इसको 14 मार्च कर दिया। और उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। मोबाइल नंबर में कुछ नहीं करना, आपको सप्लायर पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ये सप्लायर मेरा SB ट्रेडर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर यहाँ पे ये नहीं बना होता तो मैं ऑन द स्पॉट यहाँ से भी बना सकता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं न्यू लेजर, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो ये जो डिटेल्स है अपने आप ओपन होकर आपको सामने शो हो जाएगा। और यहाँ पे जो सप्लायर की डिटेल्स है, जो भी उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, GST नंबर, ये सारी डिटेल को हमें मेंशन करना होता है। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे है। अब मैंने इसको एंटर कर दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और भी शो हो रही है कि पहले का कोई अगर इसका बैलेंस है तो वो भी आपको शो होगा। पहले का बैलेंस जो है इसका 20,000 रुपये का है, तो यही आपको शो हो रहा है। और जो भी GST नंबर है वो भी इनका हमें शो हो रहा है। उसके बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है बार कोडिंग का ऑप्शन है। अब देखिए कैसे हमारी जो परचेज है फास्ट तरीके से यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। जैसे कि अब मेरे पास ये आया है, अब मैं इसको स्कैन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो मुझे आइटम को ढूंढना नहीं पड़ा, आइटम को सर्च नहीं करना पड़ा। अब मुझे जो अगर करना पड़ेगा तो वो ये करना पड़ेगा कि इसकी क्वांटिटी मेरे पास कितनी आई है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे एडिट का बटन, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ मार्क करके, नीचे एडिट का बटन आपको शो हो रहा है। अब इस नीचे जो बटन शो हो रहा है इस पर मेरे को क्लिक करना है, क्योंकि एक क्वांटिटी तो आएगा नहीं बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे जो बारकोड स्कैन करते हैं वो एक क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो मेरे पास जो ये है 65 पीस आए हुए, तो 65 मैंने किया और उसके बाद एंटर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्वांटिटी आपको शो हो रही है वहाँ पे 65 आपको अब शो होने लगा है। लेकिन हमारा कितना टाइम बच गया कि हमें सर्च नहीं करना पड़ा, हमें इसका रेट नहीं डालना पड़ा, हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई और डिटेल्स इसमें ऐड ऑन नहीं करनी पड़ी। तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे चढ़ा दिया कि ये आया है, उसके बाद मैं इसको भी स्कैन करता हूँ और यहाँ पे बस मुझे इसको
एडिट पे क्लिक करना है और कितने पीस आए, ये मेरे पे 12 पीस आए और एंटर, तो ये भी हमारा एंटर हो गया। अब इतनी जल्दी हम क्यों कर पा रहे हैं? और अगर हम सर्च करके करना चाहें तो इसी के राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे आइटम्स। अगर किसी पे बारकोड नहीं है, मान लीजिए कोई आइटम आपके सामने नया आ गया और होता भी है, तो यहाँ पे आप उस आइटम को सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आइटम सर्च कर रहा हूँ तो वो आइटम इसमें नहीं है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप ऑन द स्पॉट इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे जो है आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी आइटम को बनाने की। अब जो भी आइटम है, आइटम आप डाल सकते हैं। मान लीजिए पार्ले जी है, तो मैंने यहाँ पे पार्ले जी 5 MRP और फिर उसके बाद जो डिटेल्स हैं, जैसे उसका जो प्रोडक्ट कोड है, इसी में आपको बारकोड मेंशन करना होता है। बारकोड को आप स्कैन करेंगे, यहीं पे जो आप बारकोड डाल रहे हैं, जब भी हमारे यहाँ पे परचेज में और आगे आप सेल में, दोनों जगह पे स्कैन करके ये ऑटोमेटिक डिटेल्स जो है हमारी आ रही है। और उसके बाद अगर इसकी इमेज डालनी है तो इमेज भी डाल सकते हैं। बाकी इसकी अगर डिटेल में वीडियो देखनी है कि कैसे आइटम बनाते हैं, कैसे ग्रुप, कंपनी, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। बस आपको ये दिखाना है कि अगर आपने बहुत सारी परचेज को, आइटम को यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसके बाद कुछ ऐसा आइटम निकल के आ गया जो इधर नहीं है, तो ऑन द स्पॉट भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हटाना पड़ेगा, तो ऑन द स्पॉट आप बना सकते हैं। अभी मैं बारकोड पे क्लिक करता हूँ, 2 आइटम इसमें मेरे और आए हुए हैं, तो दोनों आइटम को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे इसमें हल्दी आई हुई है तो मैं इसको भी स्कैन कर देता हूँ और ये एडिट करके मैं बता देता हूँ। मेरे पे ये 8 पीस आए हैं और एंटर किया मैंने। और एक आइटम और है MDH, इसको मैंने स्कैन किया और ये मेरे पास 11 पीस आए, तो मैंने इसको 11 कर दिया और एंटर। तो सिंपल जो मेरी परचेज है वो कंप्लीट होगी। अब सेव करने के लिए आपको यहाँ पे लास्ट में शो हो रहा है, सेव के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आप Alt S से कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो आगे के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कमेंट आप करके हमें बताएंगे कि अगर इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है, बिल डिस्काउंट आपको मिला है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बना रखे हैं, ऐड सर्विस और ऐड चार्जेस एंड डिस्काउंट्स। अगर आपको पूरे बिल पे डिस्काउंट मिला तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना बना भी सकते हैं बिल डिस्काउंट। जैसे कि मैं एक आपको फास्टली बना के दिखा भी देता हूँ कि हमें यहाँ पे ये बिल डिस्काउंट का एक ऑप्शन बनाना है, बिल डिस्काउंट। और ये बिल डिस्काउंट आपका फिक्स होता है या परसेंटेज वाइज होता है, तो वो आप ले सकते हैं। और ये डिस्काउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। चार्ज है, चार्ज पे क्लिक करेंगे, उसमें आपका जो अमाउंट है वो प्लस हो जाएगा और डिस्काउंट में आपका अमाउंट लेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेजर लेना है डिस्काउंट के लिए, और यहाँ पे भी सेम लेजर लेना है आपको। और उसके बाद वैल्यू में आप डाल देंगे डिस्काउंट जो भी है, मान लो 20% मेरे पास मिला, सेव किया मैंने। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंट पे क्लिक करके ऑटोमेटिक इसने अपने आप ही सारी चीजों को कैलकुलेट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो भी हमारी सब टोटल वैल्यू करनी थी उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इस पे ओके किया तो बिल डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया। अगर ऐसे ही मुझे चार्जेस इस पे ऐड ऑन करना है, फ्रेट चार्ज लग गया, शिपिंग चार्ज लग गया, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब ऊपर जो है आपको एक एडवांस ऑप्शन मिलेंगे, जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर इस बिल का मुझे पेमेंट मिला है कि मेरे को इस बिल का पेमेंट आगे 10 दिन में, 30 दिन में, 25 दिन में करना है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा इस डेज को। इससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर में आपको ये रिपोर्ट मिलेगा कि कितने बिल्स हैं, कितनी पार्टीज हैं जिनका आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर आ चुका है, आप तो वो इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और अटैच डॉक्यूमेंट में मैं क्या करूंगा, इसकी इमेज को क्लिक करके इस बिल को इसी के साथ अटैच कर दूंगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ। सपोज मैं अभी जो पिक्चर की इमेज है मैं यही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, प्रोडक्ट की इमेज, और यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो आप यहाँ पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं, चाहे PDF हो, इमेज हो, PNG हो, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि कभी भी इस परचेज बिल को ओपन करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इस बिल में जो भी इसकी इमेज ली है और कुछ अगर इस पे लिखा है, स्टैम्प पे, सारी चीजें यहाँ पे ओके, तो आप ये डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको कुछ, तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस अलग अलग होके आया आपके पास तो वो भी कर सकते हैं। अगर इस पे ई-वे बिल नंबर आया है या फिर व्हीकल किसी और व्हीकल नंबर से है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो डिटेल्स में ये सारी चीजें हैं, तो आप कर सकते हैं। और इसको सेव करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है। और दूसरा आप कीबोर्ड से Alt S से कर सकते हैं। जैसे इस बार मैं आपको कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ, तो मैंने Alt S किया और ये सेव हो गया। अभी मतलब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया कि अगर इस बिल के रिगार्डिंग मैंने कोई पेमेंट करी है इनको पहले से, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, जैसे कैश, पेटीएम, और भी आप जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सी चीजें चलती हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और QR कोड, ये सारी भी चीजें हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं सेटिंग में जाके।
अभी मैंने कुछ पे नहीं किया तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये बिल मेरा सेव हो गया। अब मुझे देखना भी है कि बिल प्रॉपर सेव हुआ है या नहीं, तो मुझे आना होगा रिपोर्ट्स के मेनू में। ये देखिए रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स के मेनू में आने के बाद मुझे इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन पे आना होगा, जो आप ये देख पा रहे हैं इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड। अब इस पे आने के बाद आपको फिर आना होगा परचेज रजिस्टर्ड पे। ये देखिए जो सेकंड नंबर पे आपको शो हो रहा है। अब परचेज रजिस्टर पे आने के बाद आपको डेट मेंशन करना है और शो पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आज की डेट में जो भी हमने परचेज मेंशन किया वो सब हमारे यहाँ पे एंटर्ड हो चुका है। पहले मैंने कैश में एंटर किया था और अभी हमने एसबी ट्रेडर का किया था। अब इसमें मान लीजिए एसबी ट्रेडर में कोई करेक्शन, परचेज बिल में हमें कुछ डिटेल डालनी है, हम डालना भूल गए, या फिर मुझे ये देखना है इसके बिल का जो अटैचमेंट है मैं वो देखना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट, डिलीट, प्रिंट, इन सभी चीज़ों का। तो मुझे एडिट पे क्लिक करना है और मैं अटैचमेंट डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ, तो मैंने अटैचमेंट पे क्लिक किया और ये डॉक्यूमेंट उस समय मैंने इसके अंदर अटैच किया था। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और अगर इसके अंदर कुछ एडिट करना है, अब जैसे कि मान लीजिए जो इसमें KBM गाय छाप जो हल्दी आई है हमारे पास 8 पीस है, अगर इसके अंदर कुछ करेक्शन करना है, इस पर माउस से मैंने क्लिक किया, एडिट किया कि हमारे पास एक्चुअल में 6 पीस आई थी, तो मैंने 6 को अपडेट कर दिया और उसके बाद सेव कर देंगे और ओके। तो ये बिल हमारा एडिट हो चुका है। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि इस सप्लायर की लेजर लिस्ट में जाके कि क्या पेमेंट या क्या रिकॉर्ड है इसका, तो रिपोर्ट्स में जाएंगे आप लेजर बुक, और लेजर बुक में आप सर्च करेंगे एसबी ट्रेडर और उसके बाद आप डेट मेंशन करके शो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जो भी हमारे ट्रेड सप्लायर है उसकी परचेज एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और कितना टाइम मिला है आउटस्टैंडिंग के लिए ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों ये पता लग गया आपको कि आपको कैसे बिल को मॉडिफाई करना पड़ा और बिल को एंटर कैसे करना है, और जो बिल आप एंट्री कर रहे हैं उनको आप बारकोडिंग के अकॉर्डिंग फास्टली जो है परचेज एंट्री कर सकते हैं। और कुछ आइटम नहीं है तो ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमारे जीरो बुक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर में कितना आसान है परचेज एंट्री चढ़ाना और कितना आसान है इसको एडिट करना, डिलीट करना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड या कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप इसमें चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर अगली वीडियो जो होगी हम आपके लिए लेके आएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।